गारे हीरा, यहाँ पर हम लोगों ने जाना है। और अब यहाँ जी रखें। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू डे 4। अभी फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकले और अब हम लोगों ने करना है नाश्ता। तो मैं इस टाइम बाब अब्दुल फ़हद के बिल्कुल सामने वाली जो एंट्रेंस है मक्का टावर की, उस पर खड़ा हुआ हूँ। और अब यहाँ से हम लोग मक्का टावर जाते हैं और इनकी वो जो फूड स्ट्रीट है ऊपर, उसको एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ से फिर इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं। ये जी मक्का टावर, और ये रही मक्का टावर की एंट्रेंस। यहाँ पर आजकल रश बहुत ज़्यादा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे हज का समा होता है वैसा रश लगा हुआ है आजकल यहाँ पर। तो अब मैं जा रहा हूँ मक्का टावर के अंदर अपना नाश्ता वगैरह करने के लिए। ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस के ऊपर मोस्टली जो शॉप्स हैं वो सारी परफ्यूम्स वगैरह की हैं। और इस टाइम यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खुशबू भी आ रही है, मतलब इतना खूबसूरत स्मेल है कि आहा हा, फ्रेगरेंस ही फ्रेगरेंस है हर तरफ। तो अब चलें जी, हम लोग ऊपर चलते हैं। गालिबन मेरे ख्याल में फ़र्स्ट फ्लोर के ऊपर है वो फूड स्ट्रीट, तो बल्कि फर्स्ट पे भी नहीं है। यहाँ से अगर देखें तो कुछ सेकंड थर्ड पे नज़र आ रही है। तो बहरहाल चलते हैं, चल के। अब हम लोग यहाँ पर जब आए हुए हैं तो यहाँ पर जितने भी फूड चेन्स हैं वो सारी इंटरनेशनल ही हैं, जैसे स्मैश बर्गर है, स्टारबक्स है, ऊपर हार्डीज़ है, KFC है। तो मैं तो आया था कि कोई देसी खाने की नीयत से, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे देसी खाना कुछ है। तो अब मैं वापस चलता हूँ, बाहर चल के कोई रेस्टोरेंट देखता हूँ देसी, उसमें कोई देसी खाना खाया जाए। क्योंकि नाश्ता करना है तो नाश्ता ज़रा ना सॉलिड होना चाहिए। ये चीज़ें दोपहर को खाने में समझ आती हैं, लेकिन अभी जो है ना हम लोगों को खाना खाना है देसी। ओके जी, तो ये है थर्ड फ्लोर, और इस थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है आपको मल्टीपल ऑप्शंस खाने की मिल जाएंगी। लेकिन जो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगी वो मोस्टली आपको मिलेंगी फ़ास्ट फूड की, जैसे कि इधर बर्गर किंग है, क्रिस्पी है, स्मैश बर्गर है, और मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो कि फ़ास्ट फूड के हैं। अलबेग है, फिर कुछ उनके अपने ब्रांड्स हैं, हार्डीज़ है, बास्किन रॉबिन्स है। तो यहाँ पर जो आपको ब्रांड मिलेंगे वो आपको मोस्टली इंटरनेशनल मिलेंगे। तो अगर आप देसी फूड लवर हैं तो वो मेरे ख्याल में इधर सीन ऑफ है। जी, तो ये अब एक पाकिस्तानी पंजाबी होटल नज़र आ गया मुझे, और ये बिल्कुल बाब अब्दुल फ़हद के सीधा वाली रोड पर मैं आता गया हूँ। काफ़ी चलने के बाद मुझे ये एक रेस्टोरेंट नज़र आया जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो आज नाश्ता फिर इधर से करके देखते हैं पहले कि इनके पास है क्या क्या। ओके जी, तो एक मटर कीमा मैंने करवा लिया जो कि हमें पड़ा है 12 रियाल का। 12 रियाल को पिकिया में। यहाँ की जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि आपको हर सालन के साथ रोटियाँ तो मिल ही जाती हैं, साथ में जो एक सालन है वो 2 लोगों के लिए मोर देन इनफ है, काफ़ी होता है। तो अगर आप लोग भी प्लान करें तो ज़्यादा मत मंगवाएं। और क्योंकि हमें 4 दिन हो गए यहाँ पर, अगर हमने डबल सालन मंगवाया ना तो हमेशा बचा ही है वो। तो हमेशा एक सालन मंगवाएं। अगर आप 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए एक सालन मोर देन इनफ होता है जी। तो ये इतनी क्वांटिटी आपको मिलती है और साथ में आपको तकरीबन 2-3 रोटियां लाजमी मिल जाती हैं। तो ये इतनी क्वांटिटी मेरे ख्याल में 2-3 लोगों के लिए मोर देन इनफ होती है। मज़ेदार खाना खा के अब मैं आ गया हूँ अपने होटल। इस टाइम बज रहे हैं 8। इस टाइम बज रहे हैं 8 और स्टेप मिस हो गया, अभी गिरने लगा था। तो अब थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग वापस जाएंगे हरम में। अच्छा जी, तो नींद हम लोग अपनी पूरी करके अब हम लोग जा रहे हैं बस टनल के अंदर। बस टनल के अंदर से एक रास्ता जाता है हरम की तरफ, तो अब हम लोग हरम की तरफ जा रहे हैं बस टनल के थ्रू। ये जी बस टनल है, ये जो है मेरे ख्याल में बाब अब्दुल अज़ीज़ की तरफ जाकर खुलती है टनल। तो आज हम एंट्रेंस लेंगे यहाँ से। तो
अब प्लान हम लोगों का ये है कि ज़ियारतों के अंदर अब हम लोग जा रहे हैं गारे हिरा पर और हम लोगों ने करना है ट्रैक वहाँ का। तो चलें, अब हम लोग चाह ये रहे हैं कि टैक्सी में नहीं बस में जाया जाए, तो बस ढूंढते हैं। अभी यहाँ पर नीचे मैं आ गया हूँ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने के लिए, तो बस ढूंढते हैं कि कौन सी बस गारे हिरा को जाएगी, हम लोगों को ड्रॉप कर रहा है और फिर हम ट्रैक करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा यार, तो हम लोगों ने ट्राई तो की थी बस के लिए कि हम लोगों को कोई बस मिल जाए, लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों को बस के रूट ना बताएं। और खुदाई जो इनका बस स्टेशन है वहाँ से हम काफ़ी घूम कर आए हैं, लेकिन नहीं हो सका। तो अब नियत की हुई थी कि जाना ही जाना है, तो अब हम लोगों ने करवा ली है टैक्सी। और टैक्सी जो है उसका डिफरेंट रेट है, लेकिन ये हमें 35 रियाल में मान गए हैं लेके जाने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं गारे हिरा की तरफ। गारे हिरा यहाँ पर हम लोगों ने जाना है और बस हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। वो पेट्रोल तो तक आती है इसलिए। अच्छा जी, तो इस टाइम हम लोग म्यूज़ियम के अंदर हैं और म्यूज़ियम के अंदर से एक रास्ता जो है वो जाता है गारे हिरा की तरफ। पहले हम दूसरी तरफ उतरे थे, लेकिन वो रास्ता बंद हो चुका है। उन्होंने कहा म्यूज़ियम से रास्ता जाएगा, तो अब हमें म्यूज़ियम ड्रॉप कर दिया उस बंदे ने कि यहाँ से कोई रास्ता जाएगा। अब ट्रैक तो मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है जो जाना है, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा। तो हमें जब समझ आएगा आपको भी समझाते हैं। अच्छा जी, तो म्यूज़ियम के बैक से इसका रास्ता निकल रहा है और ट्रैक बना हुआ है, वो देखें, वो ऐसे जाएगा वो ऊपर तक, फिर ऐसे कर्व खाएगा, फिर वो ऊपर तक, और फिर वहाँ से कर्व खाता हुआ कहीं ना कहीं वो टॉप के ऊपर हमने जाना है। तो चलें, अब अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, शुरू करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटे जो हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं ऊपर पहुँचने में। सो लेट्स डू इट। जाने के लिए हम लोग थोड़ी सी खजूरें ले रहे हैं, पानी वगैरह ले रहे हैं, डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, ताकि रास्ते में हम लोगों को मसला ना हो। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला का नाम लेकर हम लोग शुरू हो चुके हैं। ट्रैक स्टार्ट हो गया हमारा। दिखने में ट्रैक बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब देखते हैं, 2:40 पे चलना स्टार्ट किया हमने, देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे। ड्यूरिंग ट्रैक थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये कि शूज़ आप अच्छे पहने हो, क्योंकि आपके पाँव में दर्द नहीं होना चाहिए। सेकंड ये कि लेमन वाटर, ये आपकी एनर्जी डाउन नहीं होने देता, आपकी शुगर लेवल को लो नहीं आने देता। तो ये लाजमी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी गर्मी बहुत है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हवा चल रही है, तो हम भी चलते जा रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे की हाइक पर आ चुका हूँ और यहाँ से मक्का का व्यू देखें, माशाल्लाह। और ये क्लॉक टावर हरम का। अभी जब टोटल ऊपर जाऊँगा फिर ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। वो है जी, यहाँ तक हमने जाना है, यहाँ तक मैं आ गया हूँ जी। और यहाँ पे रश बहुत ही ज़्यादा है, कि जगह छोटी सी है और अकीदतमंद ज़्यादा है। यहाँ से आकर रास्ता थोड़ा सा नैरो भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप गार पहुँच गए। ये जी गारे हिरा, इसके अंदर से हम गुजर के आए। ये जी गारे हिरा, और अब यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, पूरा मक्का, आपको पूरा मक्का नज़र आएगा माशाल्लाह। इस टाइम यहीं पर बैठा हुआ हूँ गारे हिरा में और सूरज के डूबने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि सूरज डूबे, थोड़ा सा जरा हम शाम का भी व्यू इंजॉय करें और फिर मैं गारे हिरा से इंशाल्लाह नीचे उतरूँ। अज़ान मगरिब, इस मगरिब के बाद का व्यू है मक्का का,
जो कि माशाल्लाह इस टाइम गारे हिरा से नज़र आ रहा है। और वो देखें वो हरम माशाल्लाह अपनी लाइटों के साथ चमकता हुआ नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह। और रश अभी भी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर 2 नमाज़ें अदा करने का मौका दिया। अच्छा जी, तो हम लोग इशा की नमाज़ पढ़ के निकले हैं। सुबह हम गए थे उस टावर में, तो वहाँ पर हमने देखा कि वो जो है थोड़ा फास्ट फूड की सीरीज़ है। अगर हम अब जाएंगे इधर इस वाले प्लाज़े के अंदर, और इस वाले प्लाज़े में जाकर देखते हैं कुछ देसी फूड स्ट्रीट, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में देसी खाना है। अच्छा जी, इसको इजी समझने के लिए ये है कि ये गेट नंबर 84 और के बिल्कुल सामने की स्टेयर्स ऐसे ऊपर जा रही हैं, तो आपने गेट नंबर 84 के बिल्कुल ऑपोजिट ऊपर चले जाना है। ये देखें कि ये गेट नंबर 84 से बिल्कुल स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, आपने इधर चले जाना है। इस साइड पे KFC है, तो ये KFC की आप निशानी रख सकते हैं, तो यहाँ से आपने ऊपर चले जाना है। ठीक है, अब मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, चल के कुछ देसी एक्सप्लोर करते हैं। रश बहुत ज़्यादा है, व्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। इसको मरकज़ शिरकत मक्का भी कहते हैं, आप लोगों की आसानी के लिए। यहाँ से अब हम लोग ऊपर जाएंगे। ओके जी, तो ये इनका फूड कोर्ट 1 है, जिसके अंदर KFC है, पिज़्ज़ा हट है, हार्डीज़ वगैरह है। तो ये इन लोगों का फूड कोर्ट 1 है। अब हम लोग कुछ देसी देखते हैं कि हम लोग देसी कहाँ से मिलेगा। का शवारमा सिटी है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये एक जूस वगैरह की शॉप है, और पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह की ये भी काफ़ी चलती है जी। ये इनका फूड कोर्ट नंबर 2 है, जहाँ पे ये फूडू है और उसके अलावा मैकडोनल्ड वगैरह। और भी अब चलें, चल के एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। ये हिरा है, ये है, इसके बाद ये डोनाट मतलब डोनट्स वगैरह, एंड देन ये जद्दा फूल नहीं है, जारफुल है। अरबी में इन लोगों ने अजीब अजीब चीज़ें लिखी हैं। ये मोमेंट पे कहा गया डोमिनोज़ है, लेकिन अभी तक मुझे देसी नहीं मिला। इस पूरे जो क्या कहते हैं प्लाज़े में भी मुझे कोई देसी फूड की जगह नहीं मिली। 89 से बिल्कुल फिर सामने की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पर आपको अलबेग भी मिल जाता है। ये अलबेग है, इसको भी ट्राई करूँगा अभी, लेकिन कल परसों में। फिर सामने ताज़ीज भी है, जो कि ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे इनके। ये दोनों सिमिलर कैटेगरी हैं, अलबेग भी और अलताज़ीज भी। तो अगर आप लोग नगेट्स या कुछ इस तरह की चीज़ों के शौकीन हैं, तो वो ये 2 ब्रांड्स उनके लिए हैं जी। तो फाइनली हम लोगों ने चूज़ किया है इस पाकिस्तानी होटल को, जिसका नाम है मुतम अखवान। अब इधर चल के कुछ ट्राई करते हैं आज। जी रखें। ओ माशाल्लाह। हम लोग खाना शाना खा के अब इस टाइम पे मैंने ये अपने लिए रखी हुई है पेन किलर। तो ये बहुत काम किया है, यहाँ पर बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेली 16 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। तो अब पेन किलर खा लिया मैंने, और अब मैं करूँगा आराम, क्योंकि कल मैंने जाना है हुदैबिया के मकाम पर, फिर वहाँ से आराम बांध के एक उम्रा इंशाल्लाह कल करेंगे। तो आपको मिलता हूँ कल, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।